हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MSc जूलॉजी इग्नू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए आगे के टॉपिक्स लेकर के आए हैं। इससे पहले की 2-3 वीडियोस हमने डाल दी हैं जिसमें हमने सेल बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स को डाला हुआ है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे चैनल पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अब ये जो वीडियो है इसमें हम आगे की चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और वो सेलेक्ट करती है कि क्या पार्टिकल्स जो हैं वो एक सेल के अंदर एंटर करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या पार्टिकल्स सेल से बाहर आएंगे और क्या नहीं आएंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन करके वो क्या करती है, जो भी आपके प्रोटीन्स है जो भी है उनको ट्रांसफ़र करती है, राइट। तो ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। अब इसका हम आगे देखते हैं क्या क्या फंक्शन होता है। इट प्रोटेक्ट्स इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये क्या करती है, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है? बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो 3 मेथड से जाते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, फ्रॉम देयर रीजन्स ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं और जो गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये पास करती हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती हैं, पास होती हैं। तो पहला हो गया प्रोसेस आपका डिफ्यूजन। सेकंड है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में भी एक तरीके से डिफ्यूजन ही होता है, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 टाइप्स देखते हैं। पहली जो टाइप है आपकी आइसोटोनिक सोल्यूशन की है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन है वाटर की और सॉल्यूट की एज अ सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, राइट। तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है इसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों साइड में क्या है, बराबर वाटर है, ठीक है ना। आइसो का मतलब ही होता है सेम, तो उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या है, बराबर मात्रा में वाटर का फ्लो है, ठीक है ना, बराबर है वाटर। जैसे कि ये आरबीसी सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ पर जो वाटर है इक्वली है, तो सेल मेंटेन देयर नॉर्मल शेप एंड फंक्शन। सेल क्या करती है, यहाँ पर एक नॉर्मल शेप में रहेगी, नॉर्मली फंक्शन करेगी, राइट। दूसरा जो सोल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो सोल्यूशन है इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स, ठीक है, देन अ सेल इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। मतलब जो सोल्यूशन होता है इसमें जो हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की या सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, ठीक है। सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है एक सेल में, तो वो आपका कहलाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका
कि जो सेल्स हैं बिकम श्रिंक्स, ठीक है, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनता है, जब हाइपरटोनिक की कंडीशन बनती है तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मीन्स इस तरह से सिकुड़ सी जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें हमें ये इस तरह से डिसरप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो शेप है वो चेंज हो गया। तो ये डिसरप्शन हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ए सोल्यूशन दैट कंटेन्स लेसर सॉल्ट, हायर वाटर कंसंट्रेशन इन द मीडियम देन द सेल इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। अगर एक सोल्यूशन में सॉल्ट की जो मात्रा है वो कम है, ठीक है, लेस है, सॉल्ट की मात्रा क्या है, लेस है, कम है, ठीक है, और वाटर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में जो सोल्यूशन होता है उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट टेक इन एक्सेस वाटर एज वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनसाइड द सेल्स। तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसको ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर जा रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, पूरी फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी सेल में, और फूलने के बाद वो क्या होगी, बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, सो ये है आपका कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल है वो स्वेल करेगी, फूल जाएगी, और फूलने के बाद बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी। राइट, तो ये था आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए थर्ड जो आपका है मेथड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी होती है, जो एटीपी होती है, उसको क्या है, मूवमेंट के लिए, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको मूव कराने के लिए मेम्ब्रेन के कौन से रीजन से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, किसकी मदद से जाएंगे, प्रोटीन कैरियर्स की मदद से, यानी जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी मैं आपको ये सीधी भाषा में अगर बताऊँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो एटीपी होती है, ठीक है, उसको मूव आउट करवाना है, तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से जाएंगे। ठीक है, किसकी, प्रोटीन कैरियर की मदद से, मतलब कोई प्रोटीन कैरियर जा रहा है जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसी के साथ में कोई एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, छुप के चला जाएगा। एक तरीके से कहते हैं ना, छुप के चला गया, कि मतलब उसको नॉर्मली एंट्री नहीं मिल रही थी, तो वो किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी प्रोटीन कैरियर के साथ छुप के चला गया। ठीक है, सो ये कंडीशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। अब देखिए एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल इंजेस्ट करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस को। क्या प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, जिसके द्वारा जो सेल है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस को इंजेस्ट करती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक फैगोसाइटोसिस होती है, एक पिनोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होती है, यानी कि जो एंडोसाइटोसिस होगा इसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे ना वो इनको ईट कर जाएगा। जैसे कि आप देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये आपको दिख रही है येलो येलो, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये जो बना है दैट इज स्यूडोपोडिया। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है दैट पार्टिकल विल
इंजेस्ट इन दिस स्यूडोपोडिया, और उसके बाद इस तरह से फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी और फिर ये इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये तो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस का। इसमें जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड आउट हो जाती है पार्टिकल के चारों तरफ इस तरह से, जैसे यहाँ पे गोले में फोल्ड हो गई है, ठीक है। और क्या जनरेट करती है, एक कैविटी बना देती है और उस पार्टिकल को पूरा एनगल्फ कर जाती है, यानी कि खा जाती है। पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल ड्रिंकिंग। यहाँ तो ये सेल को खाता है, यहाँ ये सेल को क्या करता है, पीता है। यानी एक फ्लूइड कंटेनिंग सॉल्यूट होता है जो कि इस सेल में चला जाता है। एक सॉलिड है जिसमें क्या है, फ्लूइड है कुछ, वो इसमें चला गया, ठीक है। अब जब वो इसमें चला जाएगा तो ये फिर से एक वेसिकल बनेगी और ये वेसिकल क्या करेगी, इसको पी जाएगी। तो ये सेल को पीने का काम करता है, दैट इज पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, पासिंग द कंटेंट आउट, ये कंटेंट को बाहर करता है, ठीक है। कैसे, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द वैक्यूल्स। इसमें एंडोसाइटोसिस का भी फ्यूजन होता है और साथ में वैक्यूल्स का भी फ्यूजन होता है, जिससे लार्ज क्वांटिटी के जो मटेरियल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। तो मटेरियल्स क्या होते हैं, सेल्स में से डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। मतलब जब एंडोसाइटोसिस में फ्यूजन हुआ और साथ में वैक्यूल्स का फ्यूजन हुआ तो वहाँ पे मटेरियल्स की क्वांटिटी बढ़ गई। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या होता है, सेल्स से डिस्चार्ज होता है, बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कुछ टिश्यू सेल्स जो होती है उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो प्रोजेक्शंस है, ये जो माइक्रोविलाई है, ये इंक्रीज कर देती है किसके, सरफेस एरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो जो सेल्स होती हैं वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, ऑर्गन्स जो उसमें होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डाइजेस्ट फूड से, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लाज्मोडेस्माटा एक मिलेगा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है एक जंक्शन है प्लांट सेल्स में, और गैप जंक्शन बोला जाता है प्रेजेंट एनिमल सेल्स में, ठीक है। गैप जंक्शन जो होता है वो एनिमल सेल्स में होता है। तो ये कुछ था आपके सामने एंडोसाइटोसिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।